उसके भाषण उम्मीद से भरे थे। उसने कहा, मैं तुम्हारी शान लौटा लाऊंगा। अपने भाषणों में उसने लोगों को चुनौती दी कि अपने पड़ोसी से प्रेम करे, गरीब और बीमारों की सुधि ले और हिंसक के सामने अपनी आवाज जरूर उठा। उसने ये भी कहा कि आज मैं शक्तिमान रचयिता की जगह काम कर रहा हूं। एडोल्फ हिटलर ने भीड़ के सामने ये भी कहा था कि वो मसीह का एक अनुयायी है। आज भी कई लोग यही मानते हैं कि मसीहियत के नाम पर ही होलोकॉस्ट आगे बढ़ा था। लेकिन सच्चा संबंध आखिर था क्या परमेश्वर और हिटलर के बीच में? एडोल्फ हिटलर इतिहास का सबसे दुष्ट और बुरा आदमी था, जो कि नफरत से भरा हुआ था। या तो वो अपने आप को अनजाने में क्रिश्चियन कहता था, और या तो वो बहुत ही धूर्त था। कैथोलिक चर्च में अपने बचपन में ही उसका बपतिस्मा भी हुआ था। वहां पर वो ऑल्टर बॉय भी था और एक पॉइंट पर वो अपने आप को प्रीस्ट भी बनाना चाहता था। और आगे चल करके इतिहास ये दिखाने वाला था कि एक चर्च मेंबर में और एक सच्चे क्रिश्चियन में क्या अंतर होता है। अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में एडोल्फ हिटलर लोगों से मुलाकात करने वाला और बच्चों को प्यार करने वाला था, चाहे आपको यकीन न हो। और आज भी अगर आप किसी पॉलिटिशियन की तरह बाहर जाते हैं और अपनी भाषा या भाषणों में बाइबल की आयतों से थोड़े से बदलाव कर दिए, तड़का लगा दिया, या लबादा पहने हुए किसी मिनिस्टर के साथ उसके चर्च के बाहर फोटो खिंचा ली, या किसी प्रेयर ब्रेकफास्ट पे चले गए और वहाँ ईश्वर के बारे में थोड़ी बात कर ली, और एक बार जैसे ही आप अपनी पॉलिटिकल कुर्सी पर बैठ गए तो आप अपना रियल एजेंडा निकाल सकते हो। और यही हिटलर ने भी किया था। अपने पहले के भाषणों में हिटलर ने परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल किया, और ये एक पॉलिटिकल झांसा था जर्मनी जैसे देश में जहां ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं। चर्च के साथ उसका हाथ मिलाना एक सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें उसने नाजी वेटिकन कॉन्कॉर्ड डॉट पर साइन किए थे 1933 में। उस समझौते के हिसाब से राजनीतिक तौर पर कैथोलिक चर्च हिटलर को सपोर्ट करेगा और हिटलर उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता देगा। 1933 में हिटलर ने क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत बढ़िया बातें कही थी। यहाँ तक कि उसने ये कहा था कि मैं नास्तिकता से घृणा करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये देश में हो। तो हिटलर भेड़ की खाल में भेड़िया ही था, और ऊन भी उसने कैथोलिक चर्च से ही खींची। तो जब हिटलर क्रिश्चियन था ही नहीं तो उसने क्यों इतनी मेहनत करी चर्च के लोगों का सपोर्ट पाने के लिए? किसी राइटर ने ऐसा कहा है कि हिटलर को पता था कि क्रिश्चियंस उसके काम में दखल जरूर देंगे अगर उनकी आंखों में पहले धूल न झोंकी गई तो। अब जो बात आपको हिस्ट्री की क्लास में पता नहीं चलेगी वो ये है कि ज्यूस से ही सिर्फ छुटकारा नहीं चाहता था हिटलर क्रिश्चियनिटी से भी छुटकारा चाहता था। हिटलर ने बॉल्डर वॉन शेराक नाम के नेता का इस्तेमाल किया था ये बताने के लिए कि क्रिश्चियनिटी का खात्मा करना नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट का सबसे ज़रूरी उद्देश्य बन गया है। और ये है एल्फ्रेड रोजनबर्ग, ये हिटलर के आंतरिक समूह का हिस्सा था। मैं अपने दिमाग में इतना ज़्यादा साफ हूँ कि मैं ये आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि हमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों चर्चेस अपने लोगों की ज़िंदगी में नहीं चाहिए। 1933 में जर्मनी की इकोनॉमी बुरी तरह से गिरी हुई थी। जर्मनी में लगभग 30% लोग बेरोजगार थे और जर्मनी को ज़रूरत थी एक मसीहा की। और अडोल्फ हिटलर ने यह निर्णय लिया कि मैं ही इस जगह को भरूंगा। अब जैसे ही हिटलर की शक्तियां बढ़ीं, उसने धार्मिक बातों को सहना बंद कर दिया था। उसने कोशिश की क्रिश्चियनिटी को हटाने की और राइक चर्च शुरू करने की, एक नया धर्म जिसमें कोई ईश्वर नहीं हिटलर के सिवा। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद हिटलर ने हिटलर में विश्वास करना शुरू कर दिया। हिटलर ने एक बहुत भयानक एंटी क्राइस्ट सिस्टम शुरू कर दिया था, क्रिश्चियन चर्च को बदल करके। और हिटलर के जो साथी नाजी लोग थे वो इस बात से खुश थे कि तानाशाह हिटलर जर्मनी का मसीहा बन गया है। हिटलर और मसीह की तुलना में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतने दुखी आदमी की तुलना में हिटलर बहुत ही बड़े हैं। हमारा तानाशाह अपने लोगों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। उसके मुंह से निकले हुए शब्द सबसे ऊंचा धर्म है।
अब क्योंकि हर धर्म को ही जगह की ज़रूरत होती है आराधना के लिए, इसलिए हिटलर ने 30 पॉइंट के प्लान को बनाया था नेशनल राइट चर्च के लिए, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपे थे 1942 में। उन्हीं नियमों के अनुसार किसी भी पास्टर को, प्रीस्ट को या चैपलिन को चर्च में बोलने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ नेशनल राइट्स बताने वाले को ही थी। और बाइबलों और संत की तस्वीरों को हटाकर वहाँ पर पत्रिकाएं रख दी गई मैन्सकॉफ नाम की। क्रूस भी वहां से हटा दिए गए थे और उनकी जगह स्वास्तिक का चिन्ह लगा दिया गया था। राइट चर्च का सबसे आपत्तिजनक नियम तो बाइबल के प्रति था। यहाँ तक कि बाइबल के पदों का इस्तेमाल उसने अपने पुराने भाषणों में किया था। उसके बाद उसने कहा कि ये कहानियों की किताब है जो यहूदियों ने रची। और 1942 में जर्मनी में बाइबल एक प्रतिबंधित किताब घोषित कर दी गई। हिटलर बाइबल से नफरत करता था और उसने अपनी 1 लाख बाइबल छपवाई थी। उनमें से कुछ तो अभी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों ने नष्ट कर दी जो ये समझ गए थे कि हिटलर ने आखिर क्या किया। हिटलर की बाइबल में हालेलुया जैसे इब्रानी शब्द पूरी तरह से हटा दिए गए थे। उसने 10 आज्ञाएं हटवाकर अपनी खुद की 12 आज्ञाएं चलवाईं। उनमें से कुछ ऐसे हैं: अपने खून को साफ रखना और अपनी इज्जत को पवित्र रखना, अपने पूर्वजों की विरासत को संभाले रहना और उन्हें बढ़ाते जाना, अपने कामों और बलिदानों के द्वारा खुशी से लोगों की सेवा करना, अपने तानाशाह और अपने स्वामी का आदर करना। हिटलर ने प्रभु की प्रार्थना का भी अपना ही एक वर्जन निकाला था ताकि वो याद किया जाए हिटलर के जवानों के द्वारा। एडोल्फ हिटलर, आप एक महान नायक हैं और आपके नाम से शत्रु कांपते हैं। आपकी हुकूमत आए और आपका ही नियम पृथ्वी पर माना जाना चाहिए। हमें रोज अपनी आवाज सुनने दे। अपनी अगुवाई में हमें हुक्म दीजिए और हम उसे अपनी जान देकर भी पूरा करेंगे। हम आपकी तारीफ करते हैं, हेल हिटलर बोल के। तानाशाह, मेरे तानाशाह, आप ईश्वर हैं, ताकि आप मुझे संभालें और बचाएं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं दिन भर की रोटी के लिए। आप मेरे साथ लंबे अरसे तक बने रहें और मुझे छोड़िएगा नहीं। मेरे विश्वास और मेरे प्रकाश हिटलर की स्तुति हो। हिटलर का अपना चर्च था, अपनी ही बाइबल थी और यहाँ तक कि उसका अपना एक भजन भी था जो कि रोज जर्मनी के स्कूलों में गाया भी जाता था। अब हिटलर ने अपना राइक धर्म शुरू कर लिया था। अपने प्रतियोगियों से छुटकारा पाने का यही उसके द्वारा यहूदियों का सताया जाना तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन जो हल उसने क्रिश्चियन से छुटकारा पाने के लिए निकाला था वो अगले 40 सालों तक रहस्य बना रहा। 2002 में यहूदी कानून के एक स्टूडेंट ने अपनी एक रिपोर्ट से पर्दा उठाया जो 1940 के न्यूबर्ग ट्रायल्स के विषय में थी। ये ओएसएस के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की एक जासूसी एजेंसी थी। इस रिपोर्ट को नाजियों का मास्टर प्लान बताया जा रहा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्रिश्चियंस के चर्चेस को सताया था और इसमें क्रिश्चियंस को एक एक करके जर्मनी से कैसे कम करना है ये सारे कदम दिए थे। अपनी पार्टी के समर्थकों का प्रयोग करके क्रिश्चियन चर्च को अंदर से ही कब्जा कर लेना, क्रिश्चियन लीडर्स को बदनाम करना, जेल भेज देना और मार देना, उनके सदस्यों को दूसरे सिद्धांत समझा देना, उनको एक नया विश्वास देना जो कि जर्मनी का तीसरा राइक है। इन बातों के बीच में जर्मनी के क्रिश्चियंस कहाँ थे? ज्यादातर तो डर के कारण विरोध करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन क्रिश्चियंस के चर्च का एक छोटा सा हिस्सा राइट चर्च के विरोध में खड़ा हुआ। इसमें 3000 प्रोटेस्टेंट थे जिन्हें कन्फेसिंग चर्च कहा जाता था। उन्होंने हिटलर का सामना खुले रूप से किया और उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। एडोल्फ हिटलर ने कहा, मैं झुंझलाए हुए उन लोगों को ऐसी राज्य की ताकत दिखाऊंगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि ये खतरनाक साबित हो रहे हैं तो मैं इनमें से ज्यादातर को गोलियां मरवा दूंगा। उस कन्फेसिंग चर्च के 700 से ज्यादा पास्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए। उनमें से ज्यादातर की हत्याएं कर दी गईं और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। बुराई नाम की चीज तो होती है और हिटलर तो बुरा ही था। हिटलर में परमानेंट वफादारी जैसा कुछ नहीं था। अगर तुमने उसका रास्ता काटा तो तुम मरोगे।
हिटलर ने क्रिश्चियनिटी के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को ही नज़रअंदाज कर दिया, ये कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और दुनिया को बचाने वाला है। इस भूमिका में तो उसने अपने आप को ही रख लिया था। यहाँ तक कि उसने यीशु का नाम कभी संबोधित किया भी तो वो बाइबल का यीशु नहीं था। उदाहरण के तौर पर उसने इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया कि यीशु यहूदी थे। उन लोगों ने यूहन्ना 4 अध्याय पे ध्यान ही नहीं दिया था, जहाँ कुएं पर स्त्री कहती है, अरे तू यहूदी होकर। वहाँ यीशु ये नहीं कहते कि अरे रुको, मैं आने जाती हूँ भाई। और उन्होंने लूका की वंशावलियों को भी नहीं देखा, जो कि दाऊद से लेकर अब्राहम तक जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उनका विश्वास स्क्रिप्चर्स पे नहीं था, उन्होंने अपना ही यीशु बना दिया। तो हिटलर ने जिस यीशु का निर्माण किया वो एक आर्यन था और उसे वो नाजरीन भी बुलाता था, जो कि यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। एडोल्फ हिटलर ने यीशु को परमेश्वर मानने से इनकार कर दिया था और लोगों से अपनी ईश्वर की तरह पूजा करवाई थी। उसने सैकड़ों पास्टर्स को जेल भेजा था और चर्च को नष्ट करने का उसका एक बड़ा प्लान था। अगर एडोल्फ हिटलर एक क्रिश्चियन था, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं था। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा सचमुच नया जन्म पाए हुए हो तो आपके पास फल तो जरूर होंगे प्रमाणित करने को। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आप मसीही नहीं हैं।